Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पूरे देश का सबसे जो बड़ा सूबे है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चलती है। चाहे वो विधानसभा की बात कर लें, लोकसभा की बात कर लें या फिर कोई भी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये फैसला होता है कि सरकार किसकी बनेगी। कांग्रेस पार्टी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या फिर कोई और अलायंस के साथ जो है केंद्र में सरकार बनेगी, क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा सीटें, लगभग 70 के करीब में लोकसभा की सीट हैं। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कोई भी केंद्र का नेतृत्व अगर करता है तो उत्तर प्रदेश में अगर मात खा जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बाधा और बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व में रहती हैं। जी हाँ, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जिसकी सरकार वहाँ पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वही अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है, जिसका नेतृत्व अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं। और अखिलेश यादव उस पार्टी के सुप्रीमो हैं और खुद जो है वो खुद जो है यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है यूपी में, वो चर्चा है मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर। और मायावती भी कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता दिखा चुकी हैं और खुद जो है मुख्यमंत्री के पद पर तैनात रह चुकी हैं। तो इन 3 पार्टियों के बीच में लगातार जो संघर्ष, जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके बाद से जिस तरीके से बीएसपी और एसपी ने एक साथ अलायंस किया था, उसके बाद उन्होंने 15 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाया था। इसके बाद जो पूरी सीटें थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना ली। लेकिन जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से 2 पार्टियों का जो दबदबा बनता धीरे धीरे नजर आ रहा है, वो नाम है कांग्रेस पार्टी का और दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी का। कोरोना काल के दौरान आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपने धमाकेदार रैलियों से, अपने धमाकेदार प्रचार से और अपने धमाकेदार घेराव से योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और कई सारे आरोप लगाए थे मजदूरों को लेकर, बसों की व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से चर्चा हुई थी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ भी इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर कटाक्ष करने लगे। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को बायकॉट कर कांग्रेस को प्राथमिकता दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की काम कर रही है। प्रियंका गांधी पर इस तरीके से सीधे बयान देना कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में एक सवाल उत्पन्न होता था कि जो योगी आदित्यनाथ है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं और शायद उनको बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के जहन में ये चीज़ें परोसने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी से है, ना ही कि समाजवादी पार्टी से, ना ही बीएसपी से हैं। लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरता गया, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान देना कहीं ना कहीं योगी जी रोक दिए, उनके मंत्री रोक दिए, उनकर एमएलए रोक दिए। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी वही वाली है जो अरविंद केजरीवाल जहाँ के सीएम है, यानी कि दिल्ली की ही आम आदमी पार्टी है। और आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में जिस तरीके से 62 सीटों के साथ, भारी बहुमत के साथ बीजेपी को पानी पिलाकर दिल्ली में आई थी, वही वाली आम आदमी पार्टी है। जी हाँ, उसके एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। तो आजकल जो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जो फटी है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से फटी है। और वो फटी है जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा था कि कोरोना काल के दौरान किटों को लेकर, दवाइयों को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर जो खरीद पान हो रहा था, उसमें कई सारे ऐसे घोटाले सामने आए हैं। और जिस तरीके से ब्राह्मण लोगों को मारा जा रहा था, इनकाउंटर किया जा रहा था, दलितों के साथ शोषित किया जाता था। और आप देख रहे हैं कुछ खबरें आई थी जिसमें कि लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा था, लोगों को अगर हम बात करें तो किडनैपिंग कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था और मार लिया जाता था। इसको लेकर संजय सिंह लगातार जो है यूपी के सरकार पर हावी हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को ऐसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी
अपने जो विधानसभा होता है वहाँ पर उनके बारे में बोलने से कतई नहीं कतराए और बिना नाम लिए वो कह गए कि वो दिल्ली से आया है, दिल्ली से एक नमूना आया है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजय सिंह का नाम गूंजने लगा और वहाँ का जो पुराना कार्यालय आम आदमी पार्टी का उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद से संजय सिंह ने फिर से हटाना और संजय सिंह ने उससे दुगना जो है बड़ा कार्यालय वहाँ पर बना दिया और लगातार जो है संजय सिंह योगी आदित्यनाथ को लेकर जो राज्यसभा में ढोंगी कहते नजर आ रहे हैं, इनको लेकर अब जो है पूरे यूपी में संजय सिंह की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि संजय सिंह योगी से इतना भी नहीं डर रहे हैं और जो भी उनको बोलना हो रहा है खुलेआम मन से, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई भी मंच हो, उसके माध्यम से बोलते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जो है योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ भी राजद्रोह का केस का मुकदमा दर्ज कर दिया है और संजय सिंह को कहीं ना कहीं जेल में डालने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन संजय सिंह पीछे नहीं हट रहे हैं और संजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है रिपोर्ट लिखने की बात करिए। और इस मामले को लेकर जिस तरीके से ब्राह्मण लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा था, उनको जो है जातिगत सर्वे कराया जा था, उसको लेकर इस प्रकार का मुकदमा जो है संजय सिंह पर दर्ज हुआ है। सवाल अब ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को संजय सिंह से डर सताने लगा है, या फिर योगी आदित्यनाथ को आम आदमी पार्टी से डर सताने लगा है, या फिर योगी आदित्यनाथ को अरविंद केजरीवाल से डर सताने लगा है। क्योंकि बीजेपी पूरा जोश जल दल धन बल जो भी था वो दिल्ली की राजनीति में लगा दी थी, फिर भी महज 8 सीटों पर जाकर सिमट गई। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है, जो लड़ाई है और जो संघर्ष है वो कितना तगड़ा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से डर रहे हैं और इसीलिए संजय सिंह को इस प्रकार की मुकदमे और इस प्रकार की चीजों में डालकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो यहां पर आगे ना बढ़े और अपने पार्टी का जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ाएं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय सिंह की लड़ाई में भी संजय सिंह सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। और इस तरीके का आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर के मामले आते हैं, जिस तरीके से लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और जिस तरीके से लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ये मामला स्पष्ट तरीके से आपको सामने आता होगा। और ये मामला आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर जो गोरखपुर में मामला हुआ था उसको लेकर उनको जेल भेज दिया गया था, राजद्रोह का मामला लगा दिया गया था, उसके बाद फिर जो है वो जेल से बाहर आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए योगी सरकार को ये बताया था कि ऐसे किसी को भी राजद्रोह के मामले में मत डालिए। और ऐसा ही मामला अब संजय सिंह को लेकर हो रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय सिंह इस लड़ाई में सफल हो पाते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से ये अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी में डर पैदा कर सकते हैं। ये आप हमें जरूर बताएं। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं और आपकी भी इस खबर को लेकर कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.